बंधु माताओं, श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग का वास 5 स्थानों पर माना गया है। 5 स्थानों पर कलयुग निवास करता है। सीधे सीधे अर्थों में कहें तो कलयुग की 5 दुकानें हैं और हम पर यदि कलयुग का तनिक भी प्रभाव है तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि हमने भी उन 5 दुकानों में से कहीं न कहीं से कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य। वो 5 दुकानें कौन सी हैं? का निवास 5 स्थानों पर होता है। पहला, जहाँ पर मद्यपान होता हो, जहाँ पर शराब इत्यादि पी जाती है। दूसरा, जहाँ पर जुआ होता हो। तीसरा, जहाँ पर स्त्री गमन हो या पर पुरुष गमन हो। पर स्त्री को आप कुदृष्टि भाव से देखें, ये भी कलयुग का प्रभाव है। जो भी देखेगा उस पर कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। चौथा स्थान ग्रंथ ने बताया कि जहाँ पर हिंसा होती हो, और 5वां स्थान है जहाँ पर पाप के द्वारा अर्जित धन से स्वर्ण खरीदा गया या किसी भी प्रकार से पापाचरण में लिप्त होकर धन एकत्र किया गया। ये 5 स्थान कलयुग के हैं। ये 5 दुकानें हैं कलयुग की, और हम पर यदि कलयुग का प्रभाव है तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि हमने इन दुकानों में से कहीं न कहीं किसी न किसी दुकान से कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य। हाँ, अच्छा, बहुत से लोग विचार कर रहे होंगे कि हम तो जुआ खेलते नहीं तो हम पर कलयुग का प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं भैया, जुआ खेलने का तात्पर्य किसी जुए में ही धन की बाजी लगाना थोड़े। कोई भी वो स्थान, कोई भी वो असद स्थान जहाँ पर धन की बाजी लगाने के लिए ग्रंथ ने मना किया, वो जुआ है। इन 5 स्थानों से जो कोई भी बच पाया है, यदि आपने अपने आपको स्वयं को इन 5 स्थानों में प्रवृत्त होने से बचाया है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुग। अच्छा, ये विचार कैसे आएगा कि हम आप ये कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर कलयुग का प्रवेश हो चुका है या नहीं, हम कलयुग में हैं या नहीं है? इसका भी तो एक मानक होना चाहिए। जैसे तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर है, दूध की शुद्धता नापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर है, इसी प्रकार से हमारे अंदर कितना कलयुग का वास है इसे नापने के लिए भी तो एक पैमाना होना चाहिए ना। तो इसका पैमाना सीधा सीधा यही है कि सबसे पहला व्यक्ति धन को अपना दास समझने लगेगा कि ये धन मेरा है, मैंने इसे कमाया है। और कलयुग का दूसरा प्रभाव ये है कि यहाँ पर अन्न दूषित हो जाएगा, जल दूषित हो जाएगा, व्यक्ति कुछ भी खाने या पीने में संकोच नहीं करेगा। ये कलयुग का दूसरा प्रभाव है। और कलयुग का तीसरा प्रभाव ये होगा कि यहाँ पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति कोई गलत भावना आ गई तो उसे सहज मान लिया जाएगा। पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति गलत भावना को सहज मान लेना, ये भी कलयुग का प्रभाव है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं, कुछ पापाचरण हो रहा है, ये भाव आपके मन में नहीं आएगा यदि आपके अंदर कलयुग का वास है। नहीं आएगा, आपको बस यही लगेगा कि ये तो स्वाभाविक है, सब करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, और कलयुग का चौथा प्रभाव ये होगा कि क्लेश के प्रति व्यक्ति की अभिरुचि अधिक बढ़ेगी, मन में कुछ न कुछ क्लेश बना रहेगा। और 5वां प्रभाव सबसे बड़ा है, जो इस समय अधिकतर व्यक्तियों के भीतर है, कि किसी भी प्रकार के पापाचरण का धन अर्जित करने के प्रति अभिरुचि बढ़े। पापाचरण का तात्पर्य
पापाचरण का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आप कोई पाप कर रहे हैं अर्थात किसी की हत्या कर दें, उसका धन छीन ले, वही पापाचरण है ना। बिना मेहनत के कमाया हुआ धन आपको नर्क की ओर ले जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव है, पांचवा प्रभाव, कि बिना मेहनत के कमाए हुए धन के प्रति आपकी अभिरुचि बढ़ेगी।